एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश का मूड एबीपी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। सी वोटर के साथ ये सर्वे 2021 इस साल का ये पहला सर्वे है। देश में इस वक्त क्या हवा चल रही है, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो कौन ज्यादा पसंद किया जा रहा है, यूपीए की एनडीए? नरेंद्र मोदी को ज्यादा वोट मिलेंगे कि राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिलेंगे? इसी सर्वे को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े। नए आवर में 8 बजे के व्हील में आ गए तो हमारे साथ अब आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अभय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में रशीद किदवई साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारे साथ जो जुड़े इस खास सेगमेंट में है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वहीं से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। पीएम मोदी के लिए, पीएम पद के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, यह सवाल पूछा गया सी वोटर के सर्वे में। पीएम पद के लिए कौन बेहतर है? और आंकड़े देखिए, 60% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, 26% लोग राहुल गांधी को पसंद करते हैं, 7% ऐसे जो दोनों को नहीं पसंद करते हैं और 7% ऐसे जो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते। यानी राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी अभी भी दुगने से ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। देश की जनता की राय है। करीब 30,000 का सैंपल सर्वे, 543 सीटों पर यह किया गया है। डेली ट्रैकर आप समझ सकते हैं कि किस हद तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी कायम है राहुल गांधी के मुकाबले। प्रधानमंत्री ये दरअसल जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये सीधे तौर पर पूछा गया, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का सीधी टक्कर थी, उसमें दुगने से अधिक नरेंद्र मोदी आगे हैं। तीसरे नंबर पर हमने अगला सवाल जो पूछा गया कि प्रधानमंत्री की पद की पसंद पर कौन कौन लोग हैं, प्रधानमंत्री पद की पसंद पर कौन कौन लोग हैं, वो आंकड़ा आप देख लीजिए। उसके बाद अब डिबेट में जाएंगे। गेस्ट हमारे पास बदल रहे हैं जो मुझे बताया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को 55% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को 11% लोग पसंद कर रहे हैं, ममता बनर्जी को महज 1%, अरविंद केजरीवाल को 5%, मायावती को 1%, प्रियंका गांधी को 1%, अन्य 12% है, कह नहीं सकते 14% है। यानी इन सबको जोड़ लिया जाए तो भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में कहीं पीछे पूरे के पूरा विपक्ष सामूहिक तौर पर भी हो जाता है। दरअसल विपक्ष में लड़ाई यही रहती है कि जो तमाम चेहरे हैं इनमें से कौन इनका नेता होगा, और इसी पर बिखराव हो जाता है। राहुल गांधी होंगे कि ममता होंगी कि अरविंद होंगे कि मायावती होंगी, और इसी बिखराव का फायदा नरेंद्र मोदी को लगातार मिलता आया है और इस बार भी मिलता दिख रहा है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने जो काम किए बीते 6 साल के अंदर, उसका फायदा भी सरकार को मिल रहा है। ये आगे जब कोरोना वाले सवाल आएंगे उससे आपको समझ में आएगा। एक एक रिएक्शन ले लेता हूं तमाम खास मेहमानों से। मेरे साथ 2 नए मेहमान जुड़ गए हैं। पवन खेड़ा साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। पहला रिएक्शन सुधांशु त्रिवेदी, 55% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं और सीधे तौर पर तुलना की जाए राहुल गांधी से तो 60% लोग राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी को पसंद करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इसमें जो कुछ भी है इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक स्थिति नहीं है, मगर महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है? ये वो दौर है जिस समय देश और पूरी दुनिया सबसे बुरे दौर में गुजर रही है, जो अगर हम देखें तो किसी भी सरकार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय रहता है, हर दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि उस बुरे से बुरे दौर में, जो भारत के इतिहास का सबसे बुरा दौर है, यदि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां नजर आ रहे हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। विगत 6 वर्षों के, बल्कि मैं कहूंगा 2012 के बाद से, जब से वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, मुझे नहीं ध्यान है कि किसी भी सर्वेक्षण में वो 55-60% से कम गए हो। अधिकतम में तो वो 76-77% तक गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भी सर्वे में वो गए हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी का कुछ 26% ज्यादा नजर आ रहा है। हो सकता है उनका इंप्रूवमेंट हुआ हो, तो उसका जवाब खेड़ा जी नहीं, मैं सुधांशु जी, इसको क्लियर करने की जरूरत है। जब सीधे सीधे पूछा गया नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, तब राहुल गांधी को 26% मिला। जब तमाम लोगों के नेताओं के नाम रख दिए गए आगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तब नरेंद्र मोदी को 55% लोग पसंद कर रहे हैं, राहुल गांधी को महज 11% लोग पसंद कर रहे हैं। पवन खेड़ा, ये बात तो सच्चाई है। 2014 से लेकर आज तक जितने सर्वे आए हैं, लोकप्रियता के पैमाने पर नरेंद्र मोदी का
कोई सानी दिखाई नहीं दिया है। राहुल गांधी अभी भी वहीं के वहीं है, इनफैक्ट कम ही हुए हैं जितना पहले हुआ करते थे लोकप्रिय। क्यों? सुमित अवस्थी साहब, जब यूपीए की सरकार थी तब भी साल में 2-3 सर्वे हर चैनल 2012-13 का सर्वे मुझे याद है, मुझे ये नहीं मालूम कौन सा चैनल, अब वो याद नहीं आ रहा, इसमें लोकप्रियता के मामले में डॉक्टर 45%। मैं मोदी जी का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उस वक्त उनका नाम नहीं चल रहा था, तो वो अच्छा नहीं, वो ठीक नहीं रहेगा कि उनका नाम लूं, लेकिन इनकम्बेंट एडवांटेज हमेशा प्रधानमंत्री को मिलता आया है। मुख्यमंत्रियों को कम मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री को गाहे बगाहे मिल ही जाता। तो अब कहना, अभी चुनाव हुए 1.25 साल हुआ, 1.5 साल, अब कहना अरे साहब बड़े पॉपुलर है, आने दीजिए चुनाव, ये तो अभी वो सर्वे भवन को सुखीना वाले सर्वे हैं, चलने दीजिए। पॉपुलैरिटी में तो पवन जी, पॉपुलैरिटी में तो जो स्थिति 2019 में थी लगभग वही दिखाई दे रही है, 55-60% जो बीजेपी की सीटें आई 300 सवा 300, वही तो दिखाई दे रहा है। वही आपको कह रहा हूं, तो कम नहीं हुआ, लगातार आपने एनआरसी किया, सीए किया, कोरोना को लेकर सवाल खड़े किए, बिहार का नतीजा आया, आप लोग 2G, CWG, कोल जी सब कुछ करते रहे, तब भी लोकप्रियता के मामले में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2012-13 तक सबसे आगे थे, क्योंकि इनकम्बेंट एडवांटेज मिलता है, वही आपको समझा। लेकिन उसको वो 2024 में ट्रांसलेट होगा या नहीं, वो आप 2014 का हमारा इलेक्शन देख लीजिए, कितना ट्रांसलेट हुआ, इतना ही इनका भी ट्रांसलेट हो जाएगा। 2014 का 14 में चुनाव था सर, अभी तो बहुत दूर है। तो 14 का चुनाव, भाई पुरानी बात तो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल करिए, जो आप लोकतंत्र है, बात करिए, जो बात करनी करिए। तो रशीद कितने कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात करिए। उस रास्ते में क्या देखकर आए वो तो बताना पड़ता है। सबसे बड़ी इसमें जो कमी है वो खुद राहुल गांधी की है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी नहीं ठोक रहे हैं, 2014 में नहीं ठोकी, 19 में नहीं ठोकी, आज भी नहीं ठोकी। जो कांग्रेस की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नहीं लेने को तैयार है, तो जनता इसमें क्या करे? देखिए, सर्वे में अगर राहुल गांधी अपना दमखम दिखाएं तो मुझे लगता है कि सर्वे में भी वो चीज सामने नजर आएगी। बिल्कुल सही बात। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है, अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं कि नहीं बनना चाह रहे हैं, ये भी साफ नहीं हो पा रहा है, यहीं पे डोल रहा हूं। जवाब दे जी रशीद भाई, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, राजनीति में आते ही सत्ता के लिए, कुछ लोग मुद्दों की बात करते हैं। अब राहुल गांधी किसान से लेकर सीएए से लेकर बेरोजगारी से लेकर राफेल भ्रष्टाचार से लेकर एक के बाद एक भूमि अधिग्रहण से लेकर एक के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे। अब वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, वो चिंता आप करिए। वो व्यक्ति हिंदुस्तान की जनता से जुड़ी हुई मुद्दे उठाते रहेगा, लड़ते रहेगा। बिल्कुल ठीक है आपने। आज भी राहुल गांधी सड़क पे थे किसान बिल को लेकर, संसद में जब किसान, ऋषि भाई भी आज सर एक मिनट, आज भी राहुल गांधी सड़क पे थे पवन जी किसान बिल को लेकर, लेकिन संसद में जब किसान बिल पे चर्चा हो रही थी राहुल गांधी वहां नहीं थे। आप जिस राहुल गांधी के बारे में इतनी बातें कह रहे हैं, बीते 20 दिन वो कहां थे? बीते 20 दिन वो कहां थे? संसद में देखिए, प्रधानमंत्री नहीं है वो कि आप पूछें कि वो क्यों छुट्टी पे चले गए, क्यों नहीं जाएगा? तो छुट्टी पे गए थे ना, आप मान रहे हैं ना छुट्टी पे थे, ठीक है, क्या तोप चला दी मुझे, ठीक है मान लिया छुट्टी पे थे, आपने कह दिया। रहकर नरेंद्र मोदी जी ने क्या तोप चला दी बताइए ना? सिंघू बॉर्डर पे दिख रहा है ना क्या तोप चला दी? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? देश की राजधानी के चारों तरफ मोदी जी की लोकप्रियता दिख रही है सबको, किसान दिखा रहे हैं कितने लोकप्रिय हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आपने सुमित जी, आपने गलत ढंग से बात कह दी है खेड़ा जी से। अरे राहुल गांधी जी आज के जमाने में जब लोग माँ बाप को भेज देते हैं ओल्ड एज होम में, कितने बड़े श्रवण कुमार हैं कि नानी की सेवा करने 7 समुद्र पार का फेरा लगा के 20 दिन में आए हैं, तो उनकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। और किसानों का और किस मुद्दे ऐसे खोजते हैं, खेड़ा जी ने बताया अमेठी से खोजते खोजते वायनाड तक चले गए। अब आगे तो समुद्र था, क्या करते, वरना उसके आगे भी जा सकते थे वो मुद्दे को खोजते हुए। हाँ, एक बात बड़ी मजेदार कही खेड़ा जी ने कि अब वैसे मुझे भी कोई ऐसा सर्वे नहीं याद है जिसमें 40-45% तो पर मान लिया मैंने जो खेड़ा जी ने कहा, मगर ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जैसे एक बच्चे ने आकर कहा अपने माँ बाप से क्या तुम्हें रेस में फर्स्ट आया? अच्छा, तो कौन कौन था रेस में? जी मैं अकेला दौड़ रहा था। अरे भाई, किसके मुकाबले में 45% था ये तो बताइए? उस समय कोई था ही नहीं, इकलौता हुआ भाई प्रधानमंत्री थे। आ गई दूसरी बात, मोदी जी के बारे में जो बात कह रहे हैं, जरा मोदी जी को जितनी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने, चलिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 देशों ने, मैं सुनिए ना,
इस डिबेट में और खास मेहमान भी हैं। सॉरी सुधांशु जी, पवन जी मैं बीच में रोक रहा हूं। सुनिए, यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं सी वोटर के, अजय आलोक भी हैं जेडीयू के, और दो खास मेहमान यहाँ भी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलोक जी, अभय जी और रशीद भाई, 3 लोग हैं इनफैक्ट। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ आंकड़े आपको पहले दिखाता हूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग डिबेट करने में माहिर हैं। आप बड़ी आसानी से 9 बजा देंगे और ये शो खत्म हो जाएगा, मेरे आंकड़े नहीं आ पाएंगे। तो आंकड़े, आज लोगों को दिलचस्पी आंकड़ों में है कि सी वोटर एबीपी न्यूज का सर्वे क्या कह रहा है। ये देखिए, आपके सामने अगले आंकड़े आ चुके हैं। देश में अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प है क्या? 35% हाँ कहते हैं, 50% नहीं कहते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं है देश के भीतर। यही वो टीना फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे, कोई बड़ा मजबूत कद्दावर नेता नहीं है। क्या आप पीएम के कामकाज से संतुष्ट हैं? यह सवाल पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से क्या आप संतुष्ट हैं? 71% लोग संतुष्ट कहते हैं। आप कृषि बिल कह लीजिए, दिल्ली का सिंगू बॉर्डर कह लीजिए, पवन खेड़ा, 71% लोग नरेंद्र मोदी से खुश हैं। नाखुश 26% लोग हैं, और कह नहीं सकते 3% लोग हैं। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कामकाज से खुश हैं, और सबसे ज्यादा जो खुश हैं वो उड़ीसा के वो बाशिंदे हैं, और सबसे अधिक नाखुश कहने वाले पंजाब के हैं, जहां का किसान प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ज्यादातर लोग 71% लोग नरेंद्र मोदी को पास कर रहे हैं, और 71% का मतलब वही 350 के आसपास सीटें हो जाती है, अगर मैं ट्रांसलेट करूं। आलोक जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं सुमित जी, जो अभी कह रहे थे कि जो पॉपुलैरिटी, आपको याद होगा चूंकि अभी कहा गया 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह किस तरह घोड़े पर सवार होकर आए थे और कितनी जल्दी उनकी लोकप्रियता खत्म हुई और सरकार भी गिर गई जी। उसके दूसरे कारण भी थे, लेकिन उसी, चाहे बीजेपी समर्थक थे। गठबंधन की राजनीति, आज डीएमके, जिस पर आरोप था कि राजीव गांधी हत्याकांड में उनके भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष समर्थन था, कल उनके साथ गोदी में बैठ करके, मतलब उनके उस जो आयोजन में वो गए थे, आप डीएमके का सहारा, लालू यादव का सहारा, अखिलेश यादव का सहारा, मायावती का सहारा, उसके बाद कैसे कोई प्रधानमंत्री के रूप में आपको देखेगा? असली समस्या, और देखिए नरेंद्र मोदी जी यदि अकेले चल रहे हैं तो राष्ट्रीय दल के नाते मैं कुछ कम पत्रकारों में से जो कहता हूं कि अपने बल पर चलिए, चाहे हारते रहिए, लेकिन इतनी जल्दी आपको बैसाखी की जरूरत हो? 50 साल की उम्र का नेता भी बैसाखी चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है, अकाली दल में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप थे, जाना चाहे चले जाएं, या उसके पहले भी कई ऐसे गठबंधन के साथी यदि जाते, शिवसेना आज क्या कर रही है वहां पर? तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि उनको रिस्क लेना चाहिए। हार जीत दूसरी बात है, राष्ट्रीय दल ये जिसको कहते हैं वो बैसाखी पर चलेंगे, अपने संगठन के लिए खुद भी नहीं सक्रिय हुए। अब यदि चुनाव आ रहा है बंगाल में, आप बताइए, जो चौधरी वहां पर हैं, अधीर रंजन चौधरी, जिनको इंदिरा गांधी ने जेल भेजा था इमरजेंसी में, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, कोड़ाई से कहिएगा अपने, देखिए उसकी स्थिति क्या है। आज वो नेता है ममता के सबसे बड़े विरोधी। पिछले सेशन में बाकायदा, जब पिछला चुनाव से पहले, उन्होंने बाकायदा ममता के खिलाफ दिया, और ममता आकर के बहुत गुस्सा हुई और गठबंधन इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया। आज आप ममता से लड़ने के लिए आप उनको खड़ा किया है, लेफ्ट पार्टीज के समर्थन में जो रोज आपके खिलाफ थी। तो मुझे लगता है कि ये शायद करणीय है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसलिए लोकप्रियता है, खाली मीडिया नहीं, जैसा वो कहते थे मीडिया। सुमित जी, आपको कहां फोन आया कि आप ये दिखाएंगे सर्वे? मेरा मानना है कि चूंकि जनता के बीच में जाएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं को क्रियान्वयन, चाहे अशोक गहलोत ने किया हो, उसका क्रेडिट उनको मिल रहा है 90% में। अजय आलोक में एक क्विक रिएक्शन एक आपसे चाहता हूं। अभी तक के जो आंकड़े आपने देखे, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है, 71% लोग पसंद कर रहे हैं, 60% उनको दोबारा कहते हैं कि पद के लिए कौन बेहतर है। इसको कैसे देखते हैं? विपक्ष में नेतृत्व की कमी है इसलिए? विपक्ष में न सिर्फ नेतृत्व बल्कि नियत और नीति की भी कमी है। मैं आपके सर्वे के 2 सर्वे उठा के दिखाता हूं, जो अभी मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं। आप कह रहे पंजाब में सबसे ज्यादा नाखुश हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन आपका सर्वे कहता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से सिर्फ 10% लोग खुश हैं, प्रधानमंत्री से 26% लोग खुश हैं। आप बिहार में कहते हैं तो बिहार में 37% लोग 15 साल के बाद भी नीतीश कुमार से खुश हैं, 56% लोग नरेंद्र मोदी से खुश हैं। किसान आंदोलन तो पंजाब में ही चल रहा है ना, तो कम से कम कैप्टन साहब की पॉपुलैरिटी तो बढ़नी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब राष्ट्रीय पार्टी प्रमुख मुद्दों को छोड़ के
जैसे आपने कहा बैसाखी, तो हर प्रमुख राज्य में बैसाखी के सहारे है और भ्रष्टाचार के सहारे है। आरजेडी के साथ कॉम्बिनेशन बिहार में पता नहीं कैसे, वो तो आपने भी किया। शिवसेना के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा, महाराष्ट्र लोगों में तो आपने पता भी नहीं किया था, कैसे। पुरानी बात नहीं है अजय। नहीं हमने किया हमें एक मिनट, हमने किया, हमें गलती का एहसास हुआ, हम निकल गए। कांग्रेस को कम से कम उस वक्त भी हमारा साथ देना चाहिए था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार गिरी थी ना महागठबंधन की, जी कांग्रेस ने हमारा साथ देना नहीं समझा। उनकी प्रायोरिटीज क्लियर थी कि हम भ्रष्टाचारी के साथ रहेंगे। आज भी है प्रायोरिटी क्लियर कि हम रहेंगे लालू जी के साथ, होटवार से इंस्ट्रक्शन लेंगे। जी तो परसेप्शन अपना कोई भी दल अपना खुद बनाता है जी, तो कांग्रेस को ये परसेप्शन मुबारक हो। अगले आंकड़े की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत दिलचस्प है, ये सब लोग जानना चाह रहे हैं, कई लोग मुझे ट्वीट करके पूछ भी रहे हैं। बीते एक साल में जब देश में दुनिया ने इतनी बड़ी महामारी देखी, पैंडेमिक देखा, कोविड नाम का, कोरोना नाम का, उस बीच में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से कौन संतुष्ट है या नहीं है, ये देखिए। केंद्र सरकार के कामकाज से कितने खुश रहे आप, बीते एक साल का आंकड़ा है ये। 25 मार्च जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी 78% लोग खुश थे। लॉकडाउन 2 जब लगा 15 अप्रैल को तो 82% हो गया था। लॉकडाउन 3 जब लगा तो पॉपुलैरिटी केंद्र सरकार की 82% पे बनी हुई थी, जबकि ये कहा गया कि विपक्ष की तरफ से कि लॉकडाउन लगने से जनता परेशान हो रही है। लॉकडाउन 4 लगा तब भी 82% पर केंद्र सरकार की लोकप्रियता 18 मई तक बनी हुई थी। ये तारीख वाइज है, ये डेली ट्रैकर जो सी वोटर करता है उसके हिसाब किताब है। 78% अनलॉक 1 के 1 पर लोकप्रियता कुछ कम हुई, 82 से 78 पर आई। बिहार रिजल्ट के टाइम पर यस चुनौती मिली केंद्र सरकार को, 68% पे आ गई गिर के लोकप्रियता। और किसान विरोध जब हो रहा था अभी नवंबर के महीने में, तब 68 से बढ़कर 71% हो चुकी थी। अब आगे देखिए तीसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फिर 66 हो गया जनवरी में। ये 26 नवंबर वो डेट है जब किसानों ने आगे दिल्ली को घेरा, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर, इसलिए डेट को रखा गया। 71% थी और वो घटकर 66% पर 11 जनवरी को आ गई है। ये अब तक का ट्रैकर है, यानी किसान के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया, सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए गए। यशवंत देशमुख, मैं एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। केंद्र सरकार की लोकप्रियता के मामले में क्या कोविड काल में लोकप्रियता का बरकरार रहना या बढ़ जाना और किसान बिल पर आकर लोकप्रियता कम हो जाना, ये आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे यशवंत? आता है कोई बहुत बड़ी त्रासदी आती है, तो ये ग्लोबल फेनोमिना है। जिस समय लोग अपनी सरकारों, अपने अगर स्ट्रांग लीडरशिप है तो उसके साथ में ज्यादा तेजी से खड़े हुए नजर आते हैं। ये ग्लोबली, हमारी सर्वे में नहीं, बाकी सारे सर्वे में भी दुनिया भर में जो होते हैं वहां पर भी ये दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, लोकप्रिय है, ये कोई अब हेडलाइन नहीं रह गई है, समझिए। ये वैसी बात हो गई है कि सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर है? इसमें क्या किया जा सकता है? उनकी लोकप्रियता के ऊपर कोई संदेह है ही नहीं। दरअसल वो अपनी लोकप्रियता के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को खींच रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, ये हम आप सभी लोग जानते हैं। जो शायद अब इसमें, अभी मुझे पता नहीं आपने कितने आंकड़े दिखा दिए हैं या आप कितने दिखाने वाले हैं, मैं थोड़ा सा लेट आपको मैंने ज्वाइन किया, बाकी चैनलों पे आपके गया था इस कारण से। लेकिन जहां पे आप इस बात को आके अटाएंगे और जहां पे ये बात बोलेंगे कि सचिन तेंदुलकर होना तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति हो जाना जब सामने वाले एंड पे सचिन तेंदुलकर के कोई भी दूसरा बैट्समैन बैटिंग ना कर रहा हो और वो हर 5वीं ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेने पे मजबूर हो जाए, नरेंद्र मोदी जी की स्थिति वैसी भी होती जा रही है, जहां पे बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर वो भारत के सबसे ज्यादा अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स में शामिल होते जा रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति ठीक उल्टी है, कांग्रेस और अपोजिशन के सारे चीफ मिनिस्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो सबसे ज्यादा अनपॉपुलर हो रहा है। तो ये अजीब सा किपेट फंसा हुआ है। इसमें तीना फैक्टर भी हो सकता है, तमाम चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्थिति ऐसी आनंददायक बीजेपी के लिए सुखदायक नहीं हो सकती। मैं नहीं मान सकता कि केवल प्रधानमंत्री की रेटिंग बहुत अच्छी आए और वो केवल प्रधानमंत्री के नाम पर जयकारा करते हुए केवल उसमें ही खुश हो जाए। ये स्थिति बीजेपी के किसी भी नेता, चीफ मिनिस्टर, एमएलए बहुत लंबे समय तक चल सकती है। मैं एक और आंकड़ा दिखाता हूं, फिर पवन खेड़ा आपका रिएक्शन लूंगा, क्योंकि आप मुझे लगता है बोलना भी चाह रहे हैं। अगला आंकड़ा है बीते एक साल का डेली ट्रैकर जो सी वोटर कर रहा है। पीएम मोदी के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? पीएम मोदी का कामकाज, वो केंद्र सरकार का था, ये पीएम मोदी के नाम लेके है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ
25 मार्च को 80% लोग उनके काम के संतुष्ट थे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंकड़े रख दीजिए। 15 अप्रैल को 84% हो गया, 4 मई को 83% है, लॉकडाउन 4 पे 18 मई को 84% हो गया। यानी लोकप्रियता पीएम मोदी की लॉकडाउन लगाने से बड़ी है, ताली थाली से बड़ी है, दिया जलाने से बड़ी है। अब आप देखिए, अनलॉक 1 82% पे थे, बिहार के टाइम पे चुनौती मिली, लोकप्रियता कम हुई, 72 पे आई। नवंबर वही सिंगू बॉर्डर का प्रोटेस्ट किसानों का 74% पर है, जो आज कम होकर 71% पे आ गई है। यानी केंद्र सरकार की लोकप्रियता भले ही कम हुई, 66 पे आई, पर पीएम मोदी की लोकप्रियता 71% पर बरकरार है। लगभग वही स्थिति है जो एक साल पहले दिखाई देती थी। इसको कैसे समझ में आना चाहिए यशवंत, कैसे इसको इंटरप्रेट करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसा कि बताया कि जिस समय उन्होंने कड़े निर्णय कुछ लिए, इस देश के नागरिकों ने हमेशा उनके साथ में उनके निर्णयों का सम्मान लेते हुए उनको अपनी ओर से पूरा समर्थन दिया है। ये इस देश की जनता की बड़प्पनी है। निर्णय सही हुए गलत हुए, डिमोनिटाइजेशन को लेकर के आज तक बहस चल रही कि निर्णय सही था या गलत था, लेकिन देश की जनता ने उसको समर्थन दिया। वो समर्थन और वो ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता प्रधानमंत्री मोदी की बरकरार है। ये बात सारे सर्वे में आ रही है, इसमें कोई कहने में संदेह नहीं। लेकिन जब वहां पर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा फंस जाता है, पंजाब में हम देख रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग पहली बार देश में कोई राज्य है जहां पे नेट नेगेटिव प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी रही है, तो किसानों के मसले के ऊपर वहां के लोग नाराज हो गए। कहीं ना कहीं इस बात का अब मुझे लगता है कि अंदेशा होना चाहिए और इस बात की क्लैरिटी आनी चाहिए कि देश में 3 लेयर है गवर्नेंस की, लोकल, स्टेट और केंद्र। केंद्र के पारी में, केंद्र के मैच में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 30 राज्यों के जो छोटे वाले मैच हैं, वहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर जितना ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है एक काउंटर बैलेंस, एक नैरेटिव का वहां पर भी डेवलप हो रहा है, फैक्ट का वहां पर भी डेवलप हो रहा है, और इन दोनों ही चीजों को बराबरी सत्यता के साथ में ही तोलना ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी पॉपुलर है, देश की जनता का उनको समर्थन है, देश की जनता उन पर विश्वास करती है। इसमें अभी तक एक सत्य है जो 6 साल से चला आ रहा है। फिलहाल इस सर्वे में भी उस सत्य में कोई नया बदलाव नहीं दिखता। पवन खेड़ा, आपने कोरोना के समय पर जब ताली थाली हुई, जब दिवाली हुई, खूब सवाल खड़े किए, आज भी सवाल खड़े करते हैं। आप देख रहे हैं सर्वे में कैसे पॉपुलैरिटी बरकरार रहती है पीएम मोदी की, केंद्र सरकार की। आपको लगता नहीं कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को चूज करने में गलती कर देते हैं कि किस सब्जेक्ट के बहाने हमला किया जाए, किन टॉपिक्स पे हमला किया जाए, उसमें चूक हो रही है? खेड़ा साहब। अवस्थी जी, मोदी जी एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्री चाहती है कि हम ये मुद्दे न उठाएं। मैं मेरे मित्र यशवंत देशमुख को मैं आज से नहीं 20 साल से जानता हूं, बहुत सम्मान करता हूं सी वोटर का और यशवंत देशमुख का। मुझे टीआरपी रेटिंग से याद आ गई अचानक ये सर्वे देख, और आज मालूम पड़ा, अभी तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि रेसकोर्स रोड में जो बैठे हैं वो कठपुतली हैं या वो व्यक्ति जो कि एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया चला रहे थे वो कठपुतली हैं। तो ये कठपुतली का जो खेल चल रहा है, आलोक मेहता जी बड़े गर्व से कह रहे हैं साहब फोन नहीं आता। अरे आलोक मेहता जी, 22 साल हो गए दिल्ली में, मुझे भी हिरेन जोशी का नाम किसने नहीं सुना है पिछले 5-6 साल में दिल्ली में? मजाक कर रहे हो तो भाई ये उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता है इस डिबेट में? इस डिबेट में पवन खेड़ा साहब सुनिए ना, ये किस बेसिस पे आप नाम ले रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हिरेन जोशी साहब प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले व्यक्ति हैं, दुनिया जानती है, इसमें दिल्ली की बात क्या है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। पवन भाई ये कह के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप मुझे क्या रोक कर क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित कर? आपने आंकड़ों पर बात करनी है, राहुल गांधी पे बात करनी है, सी वोटर पे बात करनी है, या हिरेन जोशी पे बात करनी है? सुमित अवस्थी जी, किसके सामने क्या साबित करना चाहते हैं मुझे रोक कर? मुझे कोई जो व्यक्ति डिबेट में नहीं है, जो व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है, उस पर क्यों डिबेट करना? कौन जानता उस व्यक्ति को? क्या होगा उससे बात करके? आप राहुल गांधी पे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं? आप सोनिया गांधी पे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं? बताइए ना मुझे। भाई मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आप पवन जी ये वाजिब सवाल है। सुनिए, मैं राहुल गांधी की लोकप्रियता दिखाऊं और फिर कह दूं कि भूपेश बघेल काम नहीं कर रहे, तो मेरा सवाल गलत होगा ना? सवाल हो रहा है राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का,
आप छोड़िए, पीएमओ के आप अधिकारी को ले आ रहे हिरेन जोशी को डिफेंड क्यों हैं, वो कर रहे हैं? डिफेंड करने की बात आप क्या है? हिरेन जोशी को आप डिफेंड क्यों आप कर क्या रहे हैं? कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना हिरेन चाह रहे जोशी हैं? को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? आप क्या कहना चाह अर्नब रहे हैं गोस्वामी कि आप को जो भी डिफेंड कहें क्यों मैं कर सुनता रहूं? रहे हैं? आप ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी कि आप को कुछ भी डिफेंड बोल क्यों के कर चले रहे जाएं, मैं सुनता आप रहूं। अर्नब ये मंच गोस्वामी है, को ये डिफेंड कांग्रेस क्यों पार्टी की रैली का मंच है, इतना बड़ा ये ऐसा अर्नब गेट होगा। हो रहा है, आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की रैली का मंच है ये, पवन खेड़ा। मुझे बोलने दीजिए क्या साहब। बात कर रहे हैं खेड़ा साहब? आप आप तो डिफेंड कर क्या रहे बात हैं कर रहे हैं हिरेन खेड़ा साहब? ये एक क्या- तो आप ये क्या बेतुकी सी आपको बातें कर रहे हैं पवन भाई, थोड़ी देर और तक फिर आप आप कह रहे हैं कि हिरेन जोशी पर बात मेरी करिए। बात मैं बोलूंगा, भाई आप नरेंद्र मोदी पर बात करिए ना, आप नरेंद्र मोदी की खामियां गिनाइए ना, राहुल गांधी की खामियां अच्छाइयां गिनाइए ना। मत बुलाइए कांग्रेस को, एक अगर आप लाइन सुन नहीं जी, सकते जी, हिरेन एक लाइन जोशी कह के लीजिए, लिए। एक एक जी। मिनट में कुछ कहना पवन जी, एक चाहता हूं। मिनट, एक अगर आप- सेकंड। अरे पवन जी, आलोक मेरी आवाज भी ऊंची है, आलोक जी बोल रहे सुन नहीं हैं। रहे बात। अरे भाई आपने मेरा नाम लिया, एक लाइन सुन लीजिए ना, एक लाइन। सुमित जी, सुमित अवस्थी जी ने ही उनसे साबित कर दी पूछिए मेरी बात। नेशनल हेराल्ड तो किसका है? सुमित जी का है, आलोक मेहता का नहीं है ना। नेशनल हेराल्ड क्या कर रहा है, कितना वो, उसके ऊपर भी किसी मोदी जी का अधिकार है, किसी बड़े पूंजीपति का अधिकार है? वो तो उनका, और जब सत्ता में थे तब क्या नेशनल हेराल्ड ने किया? जब सत्ता में थे तब क्या किया? मोतीलाल वोरा फाइल लेके घूमते थे, जाके पवन खेड़ा पूछिए, शीला जी से साहब ने पूछा होता नेशनल हेराल्ड के साथ क्या किया आपने? आलोक जी, वो तो किसका आलोक नहीं था? जी, आलोक जी, किसको बता रहे हैं आलोक- किसका फोन आता है? आलोक जी, आलोक जी, मुझे मेरी बता दरख्वास्त- रही है। आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आप बहुत मोदी जी आलोक है या जी, राहुल गांधी है? आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, पवन जी, पवन जी, कंट्रोल किया है पवन जी, आलोक जी, संयम, 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 धैर्य, धीरज, ये नाम सुने कि नहीं सुने आप लोगों ने? ये शब्द सुने कि नहीं सुने? पवन जी, आलोक जी, आप दोनों बहुत सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं। यहाँ हम निजी आक्षेप लगाने आए हैं, यहाँ हम निजी आक्षेप लगाने आए हैं, यहाँ हम सी वोटर के सर्वे पर बात करने आए हैं। एबीपी न्यूज का मंच क्यों दिया गया? पवन खेड़ा जी, 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 सुनिए तो सही। पवन खेड़ा जी सुनिए ना, पवन खेड़ा जी सुनिए ना, आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे बात करनी है, नेशनल हेराल्ड पे बात करनी है, सी वोटर के सर्वे बात नहीं करनी है। संजय बारू से पूछिए मीडिया को क्या करते थे? देश आप पर हंस रहा है। रशीद किदवई, पवन खेड़ा, रशीद किदवई बोलेंगे आप। देखिए, सुधांशु जी, मैं आ रहा हूँ, प्लीज हम रशीद। विषय से भटक रहे हैं। सबसे बड़ी मैं बात काफी है देर कि से- सी वोटर का सर्वे है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं, ये क्या करें। डिफेंड उसमें कर बड़ी रहे हैं? महत्वपूर्ण हिरेन बातें आई है। जोशी क्या कारण है? भाजपा के लिए भी देखिए सोच का विषय है, चिंतन का विषय है कि पहले जो 7 मुख्यमंत्री आ रहे हैं परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर, उसमें भाजपा के हाँ मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक नहीं बात, है। उस पर बात करिए ना। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पे कब तक भाजपा जो है अपना इस तरीके की पॉलिटिकल खेती करती रहेगी? क्यों, ऐसा क्या कारण है कि यही सी वोटर में जिसमें मोदी जी को इतना आगे दिखाया जा रहा है, वहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पहले 7 मुख्यमंत्री जो है उनमें से कोई भी भाजपा का नहीं है। बिल्कुल, और वर्ष मुख्यमंत्री सीएम के भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत और खट्टर साहब। एक और खास बात है, इस पर बात नहीं करेंगे पवन खेड़ा, पर उनको बात कहीं और करना है। मैं लौटूंगा, मैं इसी अरे मुझे आप मौका दीजिए। अबे दुबे, अबे दुबे, बहुत देर से शांत बैठा आप हूं। बीच में मत बोलिए बस। इतना सब कुछ आप खेड़ा जी बोल रहे हैं, मुझे आप- अबे दुबे बोल रहे हैं। दिल्ली का घेरा डाले हुए है। एक असाधारण बात है, उसने मोदी जी की लोकप्रियता में 10% की गिरावट दर्ज की है। उसने केंद्र सरकार की लोकप्रियता में 15 से 17% की गिरावट दर्ज की है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक और विपक्ष उस जन आंदोलन का लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा है? बिल्कुल, यहां पे देखना चाहिए। अगर कोई और विपक्ष, देखिए जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था 11 और 12 में, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने नागरिक मंच बनाए थे और वो नागरिक मंच उन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ मिलकर काम कर रहा था। आज किसान नेता कहते हैं कि हमें नेता नहीं चाहिए, पार्टियां नहीं चाहिए, लेकिन तमाम विपक्षी दल अपने झंडे को किनारे रखकर नागरिक मंच बनाकर उस किसान आंदोलन के पक्ष में शहरी मध्य वर्ग की गोलबंदी कर सकते हैं। बिल्कुल। उससे सरकार के ऊपर बहुत दबाव बनेगा, लेकिन विपक्ष ऐसा कर पाने में, ऐसा सोच पाने में, ऐसी योजना बनाने में भी नाकाम है। ये वाकई में चिंता की बात है कि जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं वहां स्कोर नहीं करेंगे, लेकिन आप वो तमाम मतलब जबरन के मुद्दा ऐसा उठाया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जिसका इस डिबेट में, इस सर्वे से कोई सरोकार नहीं है। सुधांशु, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, एक तो जो अभय दुबे जी ने कहा और साफ कर दिया कि बुरे से बुरे दौर में यह सर्वे। दूसरी बात, पवन खेड़ा जी ने जो किया, वो मुद्दे का उत्तर न देकर सबको गलत सिद्ध करने में लग गए। और यह कांग्रेस की एक बहुत बड़ी फितरत हो गई है कि साहब सरकार गलत है, पॉलिटिक्स गलत है, मीडिया गलत है, अचानक किसी का नाम लेने लगे, वो फलाना गलत है, ये गलत है। अरे भाई, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप गौर से एक बार देख लीजिए तो गलत कौन है सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप ये देखने की कोशिश करें कि हम 7वां साल है प्रधानमंत्री मोदी जी का, 7 साल तक कोई प्रधानमंत्री बताइए जिसने कि इतने लंबे समय तक अपनी लोकप्रियता बरकरार रखी हो। नेहरू जी और इंदिरा जी 2 लोग रहे थे जो 7 साल से अधिक प्रधानमंत्री रहे।
क्या हुआ? 71 में इंदिरा जी जबरदस्त जीती और 77 में अपनी सीट तक हार गई। 80 में वो दोबारा आई, दुर्भाग्य से 84 में वो नहीं रही, अन्यथा 85 के चुनाव के परिणाम लगभग वही होते जो 89 में। राजीव गांधी जी को 400 की प्रचंड मेजॉरिटी मिली 84 में और सिंपल मेजॉरिटी नहीं पा पाए 89 में। इससे आप अंदाजा लगाइए कि, और दोनों इतिहास पुरुष हैं, सुनिए, मोदी जी भी और राहुल जी भी। मोदी जी इसलिए इतिहास पुरुष हैं कि 1951 में जब से हमारी पार्टी बनी 69 साल हो गए, अपने दम पे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया उन्होंने, और जन जन की आकांक्षा का समर्थन लेके। और राहुल जी इसलिए इतिहास पुरुष हैं कि 136 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में न सिर्फ पहुंचाया, बल्कि पहली बार, मैं ईमानदारी से कहूंगा, कांग्रेस का नेतृत्व तो नायक या खलनायक रहा हो, पर परिहास का पात्र कभी नहीं बना था, परिहास का पात्र बनाया। इसलिए पवन खेड़ा जी, मैं कहूंगा, मोदी जी पे आक्षेप करने की बजाय एक पंक्ति ध्यान रखिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला सुमित जी, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न खोजूं। जी पवन जी। सुमित, आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे नहीं बुरा लगा। मैं आप ऐसे डिरेल हो जाएंगे मैंने सोचा नहीं था। मैंने नाम लेके कहा था कि मुझे 8 बजे के डिबेट में पवन भाई चाहिए, बड़ा अच्छा डिबेट करते हैं, पर आप ऐसे डिरेल हो जाएंगे ये मैंने सोचा नहीं था पवन भाई, सॉरी। होगी, लेकिन आपको बड़ा, आप भावनात्मक हो जाते हैं जब मैं नाम लेता हूं, तो अच्छी बात नहीं। सुन लीजिए, इसमें भावना से क्या भाई, संजय बारू साहब भी तो थे मनमोहन सिंह के साथ, हर प्रधानमंत्री के साथ एक ओएसडी मीडिया रहता है, इसमें क्या छुपाने की बात है? प्रधानमंत्री आपने देखे हैं, बुरा नहीं मानना चाहिए। सुन लीजिए, मैं क्यों बुरा मानूंगा? आप ऐसी डिरेल बातें करेंगे पवन भाई तो मैं डिफेंड नहीं करूंगा क्या? मैं सर्वे पे बात करने बुला रहा हूँ कि किसी व्यक्ति पे बात करने बुला रहा हूँ? बोल दिया आपने तो मैं बोलूं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे छेड़ेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे तो मैं बात करने दूंगा। थोड़ा सा बोलने की मेरी स्वतंत्रता बोलने की होगी, थोड़ी बहुत तो मुझे करने दीजिए साहब, तो मैं चुप बैठ जाता हूँ। जी बोलिए। हमारी मित्र आई हुई है प्रियंका जी, उनको मेरा समय दे दीजिए, अगर आप मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते। जी बोलिए। एक व्यक्ति की छवि को बनाने के लिए जो अरबों रुपए लुटाए गए, और जो हिरेन जोशी जी के माध्यम से सुबह से शाम तक फोन जाते हैं कि अब ये चलाइए, ये मत चलाइए, सिर्फ एक व्यक्ति, इतना ज्यादा कि उसकी पार्टी की छवि खराब हो रही है। आपके सर्वे में दिख रहा है, आपका सर्वे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। ये सर्वे तो गलत नहीं बोल रहा, मैं यशवंत जी के सर्वे आज से नहीं देख रहा, ये सर्वे बिल्कुल सही बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति एकदम खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति अपने आप को पार्टी से, अपने आप को देश से, अपने आप को विश्व में सबसे बड़ा अगर धोनी सेंचुरी मारता है तो इंडिया टीम के खाते में जाता है ना। अगर नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं तो बीजेपी अच्छा हो रहा है ना। आपको बीजेपी की इतनी चिंता क्यों है भाई पवन खेड़ा साहब? आप कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बात कर लेते हैं? आपको इतनी परेशानी, आप कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना। प्रधानमंत्री पद की पसंद में राहुल गांधी 11% पे क्यों है? सुधांशु जी के बीच में बोलते हैं, वो भी तो राहुल जी के बारे में बोले जा रहे थे, वो भी तो चिंता राहुल जी की कर रहे थे, तो मैं क्यों नहीं बीजेपी के बारे में बोलूं? तब तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, मैंने तो सिर्फ फैक्ट बोला था भाई, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं। भाई राहुल गांधी के वक्त में कांग्रेस की सबसे कम लोकसभा सीटें आई कि नहीं आई? बताइए, इसमें क्या गलत था? मोदी अपनी पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सुमित अवस्थी जी उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पा रहे, क्यों साहब? इतने महत्वपूर्ण हो गए क्या? सुमित अवस्थी को अगर शब्द नहीं सुनने होते तो मुझे बताइए पवन खेड़ा, सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री में वो नवीन पटनायक का नाम दिखाते कि आपके मुख्यमंत्री का नाम दिखाते? अजीब बात कर रहे हैं पवन भाई, सर्वे पर डिबेट हो रहा है, आप कहां चले जा रहे हैं? और फिर आप हिरेन जोशी के नाम से कांपने लग गए। आप हिरेन नाम की माला जपिए, आप हिरेन नाम की माला जपिए, अच्छा है आपके लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई है। प्रियंका जी माफी के साथ, प्रियंका जी माफी के साथ। पवन खेड़ा आपके पुराने साथी और आपके को मीडिया पैनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में आप साथ में थे। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद हैं, आप शिवसेना में हैं, आप दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। एक अच्छी चीज है इसमें प्रियंका जी, क्योंकि आप शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रही है। उद्धव ठाकरे लोकप्रियता के पैमाने में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से आगे हैं, ये बहुत खास बात है। प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे के बारे में जब महाराष्ट्र के लोगों से पूछा गया, उस पैमाने में भी उद्धव ठाकरे पीएम मोदी के मामले में ज्यादा आगे दिखाई दिए। इसको आप कैसे देखती हैं? ये बहुत खास बात है। प्रधानमंत्री मोदी और उद्धव ठाकरे के बारे में जब महाराष्ट्र के लोगों से पूछा गया, उस पैमाने में भी उद्धव ठाकरे पीएम मोदी के मामले में ज्यादा आगे दिखाई दिए। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए अमीश, सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत दिनों बाद आपके साथ डिबेट में आ रही हूं, और साथ में मेरे फॉर्मर कलीग भी हैं
और सुधांशु जी भी हैं जिनको मैं बहुत सम्मान करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी, मुख्यमंत्री का जो आप कह रहे हैं कि उद्धव साहेब ठाकरे जी को पॉपुलर मुख्यमंत्री माना गया है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस समय पर जब उनके साथ सबसे ज्यादा हमला हो रहा था, पर्सनल अटैक्स हो रहे थे, जब वो पूरा अपना उनका फोकस, एक सेकंड मेरी वॉइस एको कर रही है, आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग वेरी डिस्ट्रैक्टेड। ओके, मैं बोलता हूँ, इको ठीक कर दिया जाए इफ पॉसिबल। जी प्लीज आप बोलिए प्रियंका। देखिए, जो पूरा साल रहा, नवंबर 2019 में उनकी स्वेरिंग इन हुई थी, उसके बाद से मार्च ऑनवर्ड्स हमने महाराष्ट्र ने लॉकडाउन देखा, और साथ ही साथ लॉकडाउन के साथ साथ इतना उन पे पर्सनल हमला हुआ, उनकी सरकार पे हमला हुआ, और उनका फोकस सिर्फ राज्य की तरफ रहा कि राज्य को किस तरीके से हम कोविड से उभारें और साथ ही साथ अपनी अर्थव्यवस्था को संभालें। और जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद सारे माइग्रेंट लेबरर्स के साथ जो बर्ताव हुआ केंद्र की तरफ से, उसमें भी कैसे कमी लाएं कि हमारे महाराष्ट्र में जो लोग हैं उनको किस तरीके से हर तरीके की सुविधा मिल सके, हमने पूरी कोशिश की, और वो आपके आंकड़े आज बता रहे हैं। हम बीजेपी से आगे हों या किसी से भी आगे हों, हम ये मानते हैं कि जनता हमारे साथ है, और क्योंकि उन्होंने हमारे काम में सच्चाई देखी, सिंसियरिटी देखी, और उसका नतीजा ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और आपने ये भी कंपैरिजन किया कि प्रधानमंत्री के मुकाबले वो ज्यादा पॉपुलर हैं, तो वो उनके काम को दर्शाता है कि आज वो इस मुकाम पे आ गए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बहुत रेयरली है कि कोई चीफ मिनिस्टर उनको मात दे पाए, पर इन्होंने दिया है, तो उसका मैं महाराष्ट्र की जनता को शुक्रगुजार करती हूँ। सुधांशु जी, इसको आप कैसे देखते हैं? उसके बाद में यशवंत आपका एनालिसिस चाहूंगा इसी आंकड़े पर। पहले सुधांशु जी, रिस्पॉन्ड टू प्रियंका। देखिए, मैं आपके आंकड़ों के ही आधार के ऊपर बोलूंगा, इस पे अपनी कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। जो प्रियंका जी ने कहा मात देने की कोई जरूरत नहीं, मात देने के लिए दो लोग बिल्कुल घात लगा के बैठे हुए हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ पर आंकड़ा उनके पक्ष में है तो मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ। अभी पवन खेड़ा जी इतना बोल रहे थे, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा तो WHO ने भी की, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी की, IMF वालों ने भी की, और तो और टॉम फ्रीडमैन बड़े फेमस राइटर हैं जिनकी बड़ी फेमस किताब है वर्ल्ड इज फ्लैट। मैंने क्यों उल्लेख किया, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। वर्ल्ड इज फ्लैट का उल्लेख क्यों कर रहा हूं? अरे भाई, एक जमाने में दुनिया में लोग मानते थे कि दुनिया फ्लैट है। अब अगर कोई आज, जब दुनिया इतनी आगे निकल गई, उसी दौर में अपने को फंसा के रखना चाहे तो अब उसके लिए क्या किया सकता है? मुझे लगता है कांग्रेस वर्ल्ड इज फ्लैट के ही जमाने में अटकी हुई है, इसलिए वो बदलते वक्त को पहचान नहीं पा रही है। 50 वर्षीय चिर युवा नहीं पहचान पा रहे हैं, और मैं फिर निजी टिप्पणियों से बचेंगे। सुधांशु जी, हम आंकड़ों पे रहते हैं, किसी के ऊपर पर्सनल आक्षेप ना करें, बेहतर है। धन्यवाद सुमित अवस्थी जी। आज पवन जी 1 मिनट, मैंने यशवंत का नाम लिया, मैंने यशवंत देशमुख का नाम लिया। यशवंत जी ओनली यशवंत देशमुख। यशवंत जी, उद्धव ठाकरे का नरेंद्र मोदी के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय होना महाराष्ट्र में, जब आप कंपैरिजन करते हैं सीएम वर्सेस पीएम की पॉपुलैरिटी में, ये आप कैसे देखते हैं? इसकी वजह क्या है? क्या बीजेपी ने जगह छोड़ दी है? देखिए, थोड़ी वजह तो इसकी प्योर एरिथमेटिक भी है, क्योंकि जो बीजेपी का अपना कोर वोट है वहां पे मुश्किल से 25 से 30% है, कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों का कोर वोट मिला दें तो वो करीब 55% के आसपास आता है, तीनों का मिलान के 50 से 55% का। तो एक तो ये कभी इंडिविजुअल सवाल पूछे गए हैं, इसलिए इंडिविजुअल सवाल के नाते मुख्यमंत्री वो तीनों पार्टियों के मिल गए हैं, तो तीनों पार्टियों के समर्थक के रूप से उनसे ज्यादा है, और इसलिए उनको तीनों पार्टियों का समर्थन भी पूरा मिल रहा है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पॉपुलैरिटी को मैं कुछ कम करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे तो आंकड़े हैं, जो आंकड़े हैं मैंने एकदम सामने आपके रख दिए। तो क्या यही वजह है यशवंत, क्या यही वजह है कि टॉप, प्रियंका में आ रहा हूं, प्रियंका में आता हूं, यशवंत, क्या यही वजह है कि टॉप परफॉर्मर सीएम की जब हम बात करते हैं तो उद्धव ठाकरे 5वें नंबर पर हैं, और बीजेपी के जो पहले मुख्यमंत्री है टॉप 10 में, वो 8वें पे शिवराज सिंह चौहान? जी बिल्कुल यही वजह है, और खासतौर पे ये भी वजह है कि जो परफॉर्मेंस भी है लोगों, देखिए टॉप नंबर आना केवल पार्टी बेस के ऊपर ये बड़ी बात नहीं है जी। लोगों के नंबर डाउन तब होते हैं जब लोग
न केवल विपक्ष के मतदाताओं को अपने से नाराज करते हैं, बल्कि अपनी पार्टी के भी मतदाताओं को अपने से नाराज कर लेते हैं। तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की जो फहरिस्त बॉटम में लगी हुई है सबसे नीचे, वो इसलिए नहीं कि उनके वोट कम है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपनी पार्टी के अपने समर्थकों को भी खुद से नाराज कर रखा है। प्रियंका कुछ बोल रही है, प्रियंका ने हाथ उठाया आपकी बात पे। प्रियंका, देखिए यशवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपके सर्वे का पूरा सम्मान करती हूँ, क्योंकि ये जनता का जो मूड है उसको जाहिर करता है। आपका और मेरा ट्विटर पे काफी बार झगड़ा भी हुआ है इस मुद्दे को लेकर। आपने काफी टिप्पणियां भी की थी महाविकास अघाड़ी को लेकर जब सरकार बन रही थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि आज आप इसको वेलकम करते, पर आपने उसमें भी एक्सक्यूजेस ढूंढे कि क्यों वो ज्यादा पॉपुलर है। अगर मैं यही मानूंगी तो मैं मानती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनके अलायंसेस को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। अरे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें आधे से ज्यादा तो अब कांग्रेस के एमएलए जा पहुंचे हैं, तो उनको भी समर्थन करना चाहिए था। कांग्रेस के भी काफी एक पक्ष को करना चाहिए था। पर सच्चाई ये है कि जो जनता की मिजाज होता है और आप खास करके उसको समझते हैं, आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि उस समय पर, उस काल में जब सब लोग एक बड़ी पीड़ा से गुजर रहे थे, उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सड़कों पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस को अपना दूसरा घर मान बैठे थे, उस समय पर जब महाराष्ट्र को उनका जीएसटी नहीं मिल रहा था, फिर भी हम लोग पूरी जिम्मेदारी से जनता की जो भी उम्मीदें थी हमसे, हम उसको निभा रहे थे। प्रियंका, हो सकता है कि आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर आपने ये कह दिया कि प्रियंका, लेकिन ये भी सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई है प्रियंका कि ये भी सच्चाई है कि इस कोरोना काल में बीते एक साल के अंदर जो सी वोटर का ट्रैकर है वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को 71% पे दिखा रहा है। पीएम के बारे में जब पूछा गया तो लोग बाग कह रहे हैं, 71% लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को दोबारा की लोकप्रियता बरकरार है, 71% लोग पसंद करते हैं। तो परिस्थितियां जो हैं वो मुद्दे टू मुद्दे, सवाल टू सवाल चेंज भी हो रही हैं, लेकिन मोटे तौर पर तस्वीर ये है कि एनडीए और नरेंद्र मोदी ये कहीं आगे यूपीए और राहुल गांधी से या किसी भी विपक्ष के नेता से दिखाई दे रहे हैं। कुछ आलोक जी आप सवाल पूछना चाह रहे थे, यशवंत देशमुख जी, जल्दी। सुमित जी, मैं यशवंत जी से जानना चाह रहा था, जैसा उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे लोकप्रिय है, क्या शरद पवार जी के सामने भी उनसे ज़्यादा लोकप्रिय है? और दूसरा, प्रधानमंत्री की दौड़ में जब आप अरविंद केजरीवाल को गिनते हैं, जहां वैसे भी एमपीज मान लो 7 ही एमपीज होते हैं, उसके नेता को क्या देश के प्रधानमंत्री के समकक्ष लोकप्रियता के आकलन करना उचित होगा? मीडिया की दृष्टि से भी मैं समझने लायक समझना चाहता हूं। यशवंत जी, आपके पहले वाले सवाल का और प्रियंका जी के सवाल का एक ही साथ में उत्तर है, क्योंकि संवैधानिक पद पे जो लोग बैठते हैं उन्हीं के लिए सवाल सीधा पूछा था लोग जी। और प्रियंका जी, मैंने बहुत स्पष्ट बोला कि मैं उद्धव जी की लोकप्रियता को कम करके कतई नहीं आंक रहा हूँ। मैं एक राजनीतिक विश्लेषण भी दे रहा था कि उद्धव जी प्रोबेबली एक समन्वयवादी लीडर हैं और उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनके अभी के जो समर्थक हैं, जो वैचारिक या ऐतिहासिक रूप से उनके विरोधी रहे, वो उनको दूर कर दें अपने से, ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया और नए सहयोगियों का भी विश्वास उन्होंने जीता। इस नाते मैंने वो एनालिसिस की। आपने शायद मेरी बात को ठीक से समझा नहीं। अब आलोक जी, आप तक से आता हूँ, शरद पवार जी वाला मसला, ये महाराष्ट्र के केस में सीधा नहीं पूछा, लेकिन शरद पवार जी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की रेस में जरूर वहां पूछा जाता है। वो नाम इतना ज्यादा नहीं आता, महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र से बाहर नहीं आता। दूसरी बात, बात पर मैं खत्म करूंगा जी। सॉरी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, मैं माफी चाह रहा हूं क्योंकि वक्त की कमी भी है, अभी कुछ आंकड़े बाकी भी रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता के तौर पर बरकरार है अपनी जगह पर। देश में सबसे लोकप्रिय नेता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी, आप देख पा रहे हैं इन आंकड़ों में। उसके बाद अगले आंकड़े की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है, ज्यादातर लोगों ने यह कहा है। पीएम मोदी के कामकाज से लोग बाग संतुष्ट हैं, यह भी सर्वे में निकल कर आया है। राज्यों में सीएम से ज्यादा पीएम की लोकप्रियता है। अधिकतर राज्यों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कामकाज से लोग खुश नहीं दिखाई दिए हैं, यह भी सर्वे की फाइंडिंग है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक नंबर 1 सीएम के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे खराब मुख्यमंत्री निकल कर आए हैं। लोकसभा चुनाव अगर अभी होते हैं तो फिर से 58% लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी। किन्होंने कोरोना काल में किसने अच्छा काम किया, वो आंकड़े आपके सामने आते हैं। मोदी सरकार ने कोरोना पर अच्छा काम किया,
इसके आंकड़े देखिए, हाँ कहने वाले 79.5% और ना कहने वाले 12.5%, यानी ज्यादातर लोगों को लगता है, करीब 80% लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया, अच्छा काम किया और सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, वैक्सीन को लेकर सरकार ने जो कामकाज किया उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या वैक्सीन पर केंद्र सरकार के कामकाज कैसा है? ये देखिए आपके सामने है। अच्छा कहने वाले 51% हैं, खराब कहने वाले 32%, यानी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने वैक्सीन को लेकर जो काम किया वो अच्छा काम किया। 51% लोग सरकार के साथ हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ हैं। और इसी पर बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूं। कोरोना काल में भी लोकप्रियता बनी हुई है। अभय दुबे, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बात कही थी यशवंत देशमुख ने अपने एनालिसिस में कि जो मजबूत व्यक्तित्व होते हैं, जो नेतृत्व होता है, वो उनकी टेस्टिंग होती है इस तरह के टाइम में, और ज्यादातर लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो मजबूत नेता है। यही बात राहुल गांधी के लेकर, या अगर आप नरेंद्र मोदी को लेकर कंपेयर करें तो क्या उनको भी इतने वोट मिलते अगर राहुल यहाँ होते तो? हाइपोथेटिकल पूछ रहा हूं मैं। यशवंत जी की इस विश्लेषण से सहमत हूं कि संकट के काल में लोग सरकार के साथ में और मजबूत नेतृत्व के साथ खड़े रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर कोई बड़ी गलती ना हो, जो ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हुई, बिल्कुल, तो चुनाव में हारने की वजह मानी जाती है कि कोरोना के मामले को उन्होंने ट्रंप ने ठीक से हैंडल नहीं किया। मोदी जी ने और देश के दुनिया के दूसरे नेताओं ने इस बात को लेकर बहुत सबक सीखा और वो इसको बहुत ही बारीकी के साथ देख रहे हैं कि कोरोना के प्रश्न पर हमसे कोई भी गलती ना हो। उसका सबूत है कि उस समय भी जब लोग घरों में लॉकडाउन बंद थे, बहुत दिक्कतें थी, मजदूरों को दिक्कतें थी, लेकिन ना सरकार की लोकप्रियता गिरी और ना ही मोदी जी की लोकप्रियता गिरी। लेकिन अब आप देखिए वैक्सीन का सवाल है, यहां पे देखिए केवल 51% की रेटिंग आ रही है। इसका मतलब है वैक्सीन के सवाल पर सरकार में जो ऊहापोह है, यानी सरकार में जो असमंजस है कि वैक्सीन बेचनी है कि नहीं बेचनी है, कि मुफ्त देनी है, कैसे देनी है, क्या करनी है, कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, और दो वैक्सीन बनाने वालों के बीच भी प्रतियोगिता है और सरकार उसका ठीक से फैसला नहीं कर पा रही है। तो वो यहां पर मुद्दा जो है 32% और 17% अगर सरकार के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं तो ये मोदी जी के लिए और सरकार के लिए चिंता। अच्छा पॉइंट है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं। यशवंत देशमुख, क्या वैक्सीन को लेकर, यशवंत देशमुख अगर आप मेरे साथ हैं, वैक्सीन को लेकर अगर सरकार ने फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट कर दिया होता, ये ऊहापोह की स्थिति नहीं होती, तो क्या ये 51% चेंज हो सकता था? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि फ्री में लगेगा या पैसा लेके लगेगा, इन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं। जहां तक सवाल वैक्सीन या कोरोना के ऊपर दरअसल पूरे एक विश्वसनीयता का था सुमित, वहां पर एक ट्रस्टवर्दीनेस का फैक्टर। और जितनी अभी अभय जी ने जो बात बोली, जो ट्रंप से गलती हुई, ट्रंप ने शुरू से कोरोना के मुद्दे को हास्यास्पद बना के छोड़ा। उन्होंने उसको ऐसे लिया कि ये तो कुछ सही नहीं, जबकि पहले दिन से नरेंद्र मोदी ने बहुत सीरियसली, पूरी गंभीरता के साथ में टीवी पर आकर के पूरी राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात बोला, और अभी तक वो गंभीरता से उसको लेकर के लगातार की दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अप्रोचेस में बहुत अंतर था, और कहीं न कहीं एक वो उस जगह को उन्होंने टच किया जहां पे एक एवरेज आम नागरिक को ये लगता है कि नहीं, इस विषय पे मोदी जो कह रहे हैं वो हमारे भले की बात कह रहे हैं। मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं, जो सबसे जरूरी है, क्या किसान आंदोलन से केंद्र सरकार की नुकसान हुआ है, नुकसान होगा? यह सवाल पूछा गया। इसके आंकड़े आपके सामने हैं। किसान आंदोलन जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है चारों तरफ से, 9 दौर की बातचीत के बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या किसान आंदोलन से सरकार को नुकसान होगा? हां कहने वाले 52% हैं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि किसान से आंदोलन से नुकसान सरकार को हो रहा है। नहीं कहने वाले 34% हैं, पता नहीं कहने वाले 14% हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या कहना है आपका? प्रियंका, किसान आंदोलन को ठीक से टैकल नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, वो तो जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसी से स्पष्ट हो जाता है कि जहां तक सरकार रही है वो विफल रही है। पर ये जो आंकड़े हैं, और बगैर किसी किंतु परंतु में जाकर ये बात साबित हो गई है दैट मोदी जी सर्वाइव्स ऑल ऑफ इट एंड ही कंटिन्यूज बीइंग पॉपुलर। तो यहाँ पर जो गाज गिरेगी उन मंत्रियों पे गिरेगी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और दिक्कत ये है यहाँ पर विपक्ष के होने के नाते मेरा मानना है
कि यहाँ से कहीं सबक सीखना चाहिए कि या इतनी पॉपुलैरिटी जो जनता के बीच में उनकी है, तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी सुधांशु जी, चाहिए, एक क्या आपकी क्विक रिएक्शन, रणनीति समय होनी की चाहिए, कमी है, उस पे पुनर्विचार किसान करने की आंदोलन को लेकर जरूरत आपके है। खिलाफ माहौल जहाँ बन तक रहा है, agriculture- पंजाब हरियाणा में आपकी लोकप्रियता इसीलिए नहीं दिखाई दे रही है। ये एक कहना क्विक चाहूंगा, रिएक्शन सुधांशु जी। मैं एक बात पहले अभय दुबे जी की उस बात से असहमत व्यक्त करना चाहूंगा। दुनिया के तमाम देशों के राजनेताओं की निगेटिव रेटिंग हो गई है कोविड के दौर में, और मोदी जी की तो रोज सर्वे करने वाली संस्थाओं के हिसाब से 76% तक है 12 जनवरी की, जो एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट करती है। जहां तक फार्मर्स की बात है, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपके सर्वेक्षण में क्या यह भी सर्वे किया गया कि जो किसानों की मांग सही है या गलत? क्योंकि नुकसान होना, जिस समय परिस्थितियां ऐसी बनी होती है, लगता है नुकसान हो रहा है, पर यदि सही मानने वाले अधिक हैं तो नुकसान गहरा होने की संभावना हो सकती है। यदि उसे नहीं सही मानने वाले सही हैं तो यह केवल एक अस्थायी ट्रांजिएंट फेज हो सकता है, जिसका कि कोई दूरगामी नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, खट्टर साहब मोस्ट अनपॉपुलर सीएम में आते दिखाई देते हैं। आपको पंजाब में नुकसान हो रहा है प्रधानमंत्री की छवि को अमरिंदर सिंह के मुकाबले, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसान आंदोलन को लेकर जनमानस जो है वो जनता के साथ, किसानों के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि किस क्षेत्र का सर्वे है और किस क्षेत्र का कितना सैंपल साइज है। दिल्ली के आसपास का है या उसमें दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्वोत्तर, उनके कितने लोगों का है, कितना शहरी क्षेत्र और कितना किसान क्षेत्र है, यह भी होना चाहिए। जब राष्ट्र भर का है तो क्या राष्ट्र भर का है? बिल्कुल राष्ट्र भर का है, पूरी 543 सीटों का है। रशीद गिदवाई, एक क्विक कमेंट रशीद भाई। परंतु ये डिटेल के रूप में है और यहाँ के ऊपर वो जनता की नब्ज को पहचानते हैं और यहाँ के ऊपर उनसे ऐसा लगता है कि चूक हुई है जनता। किसान आंदोलन में किसानों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें वो जनता की नब्ज को नहीं समझ पाए हैं और ये एक उनकी बड़ी विफलता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से के माध्यम से जो मध्यस्थता की कोशिश हुई है, वो भी ऐसा लगता है कि उनके जो गवर्नेंस का जो एक मॉडल है उसमें उसको कमजोर दिखाता है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को चिंतन मनन करने की जरूरत है। इसी नोट के साथ तमाम मेहमानों का माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।